भारत का स्वतंत्रता संग्राम उन अनगिनत नायकों की गाथा है जिन्होंने अपने जज्बे और कुर्बानी से मुल्क को आजादी की राह दिखाई। इनमें से कुछ नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं, तो कुछ अनसुने नायक आज भी अपनी कहानियों के साथ गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी ऐसे ही गुमनाम नायक जयदेव कपूर की, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी। जयदेव कपूर का जन्म 24 अक्टूबर 1908 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ था। उनके पिता शालीग्राम कपूर आर्य समाज के सदस्य थे, जिन्होंने जयदेव में देशभक्ति और नैतिकता के बीज बोए। बचपन से ही जयदेव में एक अलग ही जोश था। उन्होंने छोटे महाराज और ठाकुर राम सिंह के मार्गदर्शन में कुश्ती सीखी, जिसने उनकी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता को और निखारा। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की जुल्मो सितम को नजदीकी से देखा। कानपुर के डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जयदेव की मुलाकात शिव वर्मा से हुई और दोनों सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। जयदेव का जज्बे आजादी इतना प्रबल था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को क्रांति की राह का हिस्सा बना लिया। 1925 से 1927 के दौरान उन्हें बनारस में क्रांतिकारी नेटवर्क को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा गया। इसके लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी कोर्स में दाखिला लिया। यही उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई, जो लिम्बदी हॉस्टल में उनके साथ कुछ दिन रहे। इस मुलाकात ने जयदेव के जीवन को एक नई दिशा दी और वह भगत सिंह के करीबी बन गए। जयदेव कपूर का क्रांतिकारी सफर कई ऐतिहासिक घटनाओं से भरा है। जयदेव का सबसे उल्लेखनीय योगदान 1929 की असेंबली बम कांड में देखा जा सकता है। इस घटना का मकसद ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ विरोध जताना था। जयदेव ने खुद को दिल्ली कॉलेज का अर्थशास्त्र का छात्र बताकर असेंबली लाइब्रेरी में प्रवेश की इजाजत हासिल की। उन्होंने एक सतर्कता अधिकारी से दोस्ती कर असेंबली भवन के दौरे के लिए अनुमति पत्र हासिल किए और अपने साथियों को भवन की रेकी करवाई। यह उनकी चतुराई और योजना थी जिसने इस घटना को संभव बनाया। इसी दौरान भगत सिंह की प्रसिद्ध टोपी वाली तस्वीर भी ली गई थी, जिसके लिए जयदेव ने कश्मीरी गेट के रामनाथ फोटोग्राफर्स स्टूडियो में इंतजाम किए। यह तस्वीर आज भी क्रांति की एक मिसाल है। जयदेव ने एक और साहसिक योजना में हिस्सा लिया, जिसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन की हत्या की साजिश रची गई थी। इस योजना में जयदेव को बम फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि राजगुरु को निगरानी और शिव वर्मा को बैकअप की भूमिका दी गई थी। हालांकि उस रात वायसराय ने अपनी गाड़ी 3 महिलाओं को छोड़ने के लिए भेज दी और राजगुरु की सतर्कता के कारण यह हादसा टल गया। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और कालापानी की सजा सुनाई गई। जेल में जाने से पहले जयदेव ने भगत सिंह से आखिरी बार मुलाकात की इच्छा जताई। भगत सिंह ने अपनी नई जूतियां जयदेव को दे दी, यह कहते हुए कि पुलिस इन्हें वैसे भी ले लेगी, कम से कम जयदेव इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। जयदेव ने इन जूतियों को एक यादगार के रूप में संभाल कर रखा। जयदेव कपूर को 16 साल तक काला पानी की सजा काटनी पड़ी। इस दौरान उन्हें अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। 1945 में भारत की आजादी से कुछ साल पहले उन्हें रिहा किया गया। रिहाई के बाद भी वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, लेकिन उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को कभी सार्वजनिक रूप से
उजागर नहीं हो किया। 19 सितंबर 1994 को 86 वर्ष की आयु में उनका स्वाभाविक निधन हो गया। जयदेव कपूर जैसे क्रांतिकारियों की गाथाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी। उनकी कहानियों को स्कूलों और समाज में प्रचारित करना हमारा फर्ज है, ताकि नई पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। जयदेव कपूर की जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के मुल्क की खिदमत में समर्पित हो। तो दोस्तों, यह थी जयदेव कपूर की कहानी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।